हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ग्रीन काशी ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार एक वर्मी कंपोस्ट बेड बनाने में कितने रुपए खर्च होते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने में हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला आपका गोबर, दूसरा केचुआ, तीसरा प्लास्टिक और चौथा उसे ढकने के लिए पराली या जूट की बोरी। और पाँचवा ऑप्शनल है ईंट। ईंट को मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं वो उधर मैंने सारे बेडों में अपने ईंट का यूज़ किया है, बट अब मैंने स्टार्ट किया है कि अब ईंट का यूज़ नहीं करूँगा। क्योंकि अगर आप 10 से 20 बेड में अगर रहते हैं तो आप ईंट का यूज़ करते हैं तो ठीक है, बट अगर आप अपने प्लांट को आप एक्सपैंड करते हैं 400-500 बेड पर जाते हैं तो आप अगर ईंट खरीदते हैं तो आपका ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अपना ऑपरेशन कॉस्ट जितना लो रखेंगे आपको बेनिफिट, आपको प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। तो इसीलिए मैंने ईंट का कैलकुलेट नहीं किया है। आप चाहे तो ईंट लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आइए हम जानते हैं 1 बाय 1 इन चारों का कॉस्ट कितना होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने ये मैंने बेड लगा रखा है 4 बाई 30 का, जिसकी चौड़ाई है 4 फीट और लंबाई है 30 फीट। इसमें मैंने आधे ट्रॉली ट्रैक्टर गोबर का यूज़ किया है। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मेरा नॉर्मल ट्रॉली है। और मेरे यहाँ आधे ट्रॉली ट्रैक्टर गोबर का ये कॉस्ट है 600 रुपये। 600 रुपये गोबर प्लस 200 रुपये इस बेड को बनवाई लेबर कॉस्ट। 6 प्लस 200 हो गए 800 रुपये। 800 रुपये में ये मेरे बेड ही बेड बने हैं। उसके बाद मैंने इसमें 30 केजी केचुआ डाला है और मैंने 200 रुपये पर केजी केचुआ ख़रीदा है मार्केट से। तो इसमें मैंने 6000 टोटल 6000 का केचुआ डाला है। हो सकता है कि आपके एरिया में केचुआ का रेट ज़्यादा हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कोई 300, 350, 400, 500 भी लोग बेचते हैं। तो वो अलग अलग स्टेट में प्राइस डिफरेंट हो सकता है। तो 800 रुपये हुआ आपका बेड बनवाई टोटल, प्लस 6000 हो गया आपके केचुआ यानी कि अर्थवॉर्म। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमें 1 फीट में 1 केजी केचुआ डालना चाहिए। अगर आप कम डालते हैं तो आपका वर्मी कंपोस्ट बनने का प्रोसेस स्लो हो जाता है। चलिए 30 आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद मैंने नीचे बिछा रखा है पन्नी यानी प्लास्टिक। तो दोस्तों, ये प्लास्टिक मैंने सेकेंड ग्रेड का लिया है, मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं लिया। इसके पहले मैं नंबर 1 क्वालिटी का लेता था, लेकिन उसमें ज़्यादा पैसा लगाना मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि प्लास्टिक ना गलता है ना सड़ता है। तो आप अगर सेकेंड ग्रेड का भी प्लास्टिक लगाते हैं नीचे तो आपका आराम से 4-5 साल तो चलेगा ही चलेगा, बिकॉज लगाने के बाद उसको निकालते नहीं आप प्लास्टिक को। तो इस प्लास्टिक का कॉस्ट है 4 बाई 30 का 100 रुपये। और इसके पहले मैं नंबर 1 लेता था तो उसका 200 समथिंग कुछ था। तो इसका कॉस्ट है 100 रुपये। तो मेरा गोबर हुआ 800 प्लस 6000 रुपये हुए आपके केचुआ और 100 प्लस 100 रुपये ये, यानी कि आपके हो गए टोटल 6900। और मैंने इस पे पराली का यूज़ किया है। इस पराली का प्राइस है एक बेड का 64 रुपये, यानी कि और इस पराली को आराम से आप 1 साल तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो आपका हो गया 6964 रुपये। तो एक बेड बनाने में मात्र 6964 रुपये का खर्च आया, ये मेरे एरिए में। मैंने जैसा कि बोला कि आप अलग अलग स्टेट में ये प्राइस वैरी कर सकता है। कहीं कहीं हो सकता है आपके यहाँ 6-8 हज़ार 9 हज़ार 10 हज़ार में भी ये बेड चला जाए। मैंने कोई काम नहीं किया है, सारा कुछ मैंने लेबर से ही करवाया है, जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 6964 रुपये। और आप चाहे तो इस पर बोरी भी लगा सकते हैं, लेकिन आप 4 बाई 30 के बेड में अगर बोरी का यूज़ करते हैं तो उसका भी कॉस्ट 200 से 250 रुपये चला जाता है पर बेड। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना बेड आप बढ़ाएंगे उसमें आप 200 से 250 इंटू करते चलिए बोरी का, तो भी आपका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। लगाने के लिए लोग बोरी का भी यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि लोग अपना बेड कैसा लगाना चाहते हैं, बोरी का यूज़ करते हैं, ईंट का यूज़ करते हैं या पराली का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा कैलकुलेशन एक बेड बनाने में कितने पैसे खर्च होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हैं।